कहानी नंबर 94। अप्रैल फूल। मनन पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो इसलिए उसके पापा ने शहर के अच्छे स्कूल में उसे पढ़ने भेज दिया और रहने के लिए उसे हॉस्टल में बढ़िया व्यवस्था करवा दी थी। उसी हॉस्टल में चिंटू भी था। उसकी शैतानी के कारण उसके माता पिता ने उसे हॉस्टल में भेज दिया। वह मनन से बहुत जलता था और हमेशा मनन को परेशान करने के उपाय सोचता रहता था। परीक्षाएं आने वाली थीं और मनन दिन रात पढ़ाई में लगा रहता था, परंतु चिंटू का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। 1 अप्रैल को चिंटू ने सोचा कि आज मनन को अप्रैल फूल बनाया जाए तो मजा आ जाए। मनन हॉस्टल की छत पर पढ़ाई कर रहा था। चिंटू ने नीचे से चिल्लाकर कहा, मनन, तुम्हारा फोन आया है। मनन ने ऊपर से ही पूछा, किसका फोन है? चिंटू ने सांस फूलने का अभिनय करते हुए कहा, तुम्हारी किसी आंटी का फोन है। वे कह रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? मनन के मुंह से चीख निकली। वह भागकर सीढ़ी उतरने लगा। घबराहट के कारण उसका पैर फिसल गया और वह सीधा नीचे आ गया और बेहोश हो गया। यह देखकर चिंटू घबरा गया और वहां से भाग गया। मनन की आवाज सुनकर उसके दोस्त और हॉस्टल के वार्डन आ गए। मनन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया तो मालूम हुआ कि उसके पैर की एक हड्डी टूट गई है। वार्डन ने पूछा कि तुम भाग क्यों रहे थे? मनन बोला, मेरा फोन आया था इसीलिए। वार्डन ने कहा, नहीं, तुम्हारा तो कोई फोन नहीं आया। मनन तुरंत समझ गया कि यह सब चिंटू ने उसे अप्रैल फूल बनाने के लिए शैतानी की थी। तो देखा आप लोगों ने अप्रैल फूल बनाने का परिणाम। इस संदर्भ में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको अपने जीवन में किसी को कुछ बनाना ही है तो फूल अर्थात मूर्ख बनाने की अपेक्षा उसे धर्म की कुछ बातें सिखाकर ज्ञानी बनाइए। अप्रैल फूल बनाने के चक्कर में हम मजाक मजाक में ही झूठ बोल देते हैं, जबकि झूठ बोलना 5 पापों में से एक पाप है और पाप निश्चित रूप से दुख का कारण ही है। हमारे मजाक से जब सामने वाले का दिल दुखता है तो वह हिंसा रूपी पाप के अंतर्गत आता है, क्योंकि किसी को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना ही हिंसा है। ध्यान रहे, पाप चाहे मजाक मजाक में ही क्यों ना किया जाए, वह निश्चित रूप से अपने लिए और दूसरों के लिए दुख का कारण ही होता है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को अप्रैल फूल बनाने के चक्कर में हम स्वयं ही हिंसा और झूठ पाप को करके अपने आप को ही फूल अर्थात मूर्ख बना लें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। आपने इससे क्या नया सीखा यह हमें कमेंट करके बताएं तथा इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। अगर आप इसी तरीके की कहानी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पर आइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आप आगे आने वाली सभी कहानियों को और वीडियोस को सबसे पहले देख सकेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इन कहानियों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।